हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मोर ऑन फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 8D के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्ट है आपका 7 होल 3/5 डिवाइड 19। सबसे पहला वर्क, यहाँ 19 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे। जिस किसी भी वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, तो उसे हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? उसके नीचे हम अपॉन में 1 लिखा करते हैं। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर लें इम्प्रॉपर में। तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 5 की 7 से तो मल्टीप्लाई होगी, 5 7 जा 35। उस 35 में 3 को ऐड कर लेंगे तो 38 अपॉन 5 डिवाइड बाय 19 अपॉन 1। अब ये जो डिवाइड सिंबल है, इस डिवाइड के सिंबल को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 38 अपॉन 5। डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई जब बनाते हैं तो राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होता है। तो 19 अपॉन 1 लिखा था, रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 19। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 19 के टेबल से डिनोमिनेटर वाला 19 और न्यूमरेटर वाला 38 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक वैल्यू डिनोमिनेटर में कट करनी है और एक न्यूमरेटर में। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2 × 1 2, नीचे आएगा 5 × 1 5। तो फाइनल आंसर 11 के ए पार्ट का हो गया 2/5। इस तरह से ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 24 होल 1/5 डिवाइड 11। 11 फ्रैक्शन नहीं है, इसके हम डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। नाउ फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया है इसको हम कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में। तो हमें क्या करना होगा, 5 और 24 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप रफ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 5 तो आपको आंसर मिल जाएगा 120। उस 120 में ऊपर वाला जो 1 है ये ऐड होगा, तो 121/5 हो जाएगा डिवाइड 11/1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाले फ्रैक्शन को तो सेम लिखना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जो राइट हैंड का फ्रैक्शन था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से राइट हैंड का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे। अब 11 के टेबल से डिनोमिनेटर वाला 11 और न्यूमरेटर वाला 121 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 11 1 जा 11, यहाँ पर भी 11 से करना है, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1 आएगा, वो 1 आगे वाले 1 के साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 11। फिर दोबारा 11 के टेबल में 11 1 बार आ जाएगा। तो 11 के टेबल में 121 11 बार आता है, तो हमने इन्हें कट कर दिया और यहाँ लिख दिया 121 को कट करके 11। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ऊपर 11 × 1 11 आ जाएगा, नीचे 5 × 1 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बी पार्ट का हो गया वो हो गया आपका 11/5। आप इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है। तो हम 5 के टेबल से ना 11 को कट कर देते हैं, 5 2 जा 10। 10 को जब इसमें 11 में माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो 1 रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। तो फाइनल आंसर 2 होल 1/5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सी, 12 डिवाइड 1 होल 1/5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 डिवाइड, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया है इसको कन्वर्ट कर लें। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 5, उस 5 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6/5। तो क्वेश्चन है 12/1 डिवाइड बाय 6/5। तो हमें क्या करना है, 12/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके जो राइट हैंड का फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करें, 5/6। अब डिनोमिनेटर वाला 6 और न्यूमरेटर वाला 12 बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 2 × 5 10 हो जाएगा और नीचे 1 × 1 1 हो जाएगा। तो 10 को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो 10
डिवाइड बाय 1 करके आंसर आपका क्या आ जाएगा 10। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई डैश, इस डैश में हम x फिल कर देते हैं और इक्वल 1/6। सबसे पहला वर्क क्या है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपने जो फिलअप था यहाँ उसके अंदर आपने एक अल्फ़ाबेट भर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप x अल्फ़ाबेट ही लिखें, आप ए लिख सकते हो अल्फ़ाबेट, बी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ x ही लिखना है। अब अगला वर्क क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेट को तो यहीं रहने देना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू उधर लेके जानी है। तो अल्फ़ाबेट तो यहीं रहेगा, x इक्वल भी अपनी प्लेस पर रहेगा, 1/6 भी अपनी प्लेस पर रहेगा। कितनी चीज़ें हमने सेम लिखी हैं, एक तो ये x, एक ये इक्वल और एक ये 1/6। इसको तो सेम लिखना है क्योंकि इन्हें हम टच नहीं कर रहे, हम हटा किसे रहे हैं, हम 1/3 को हटा रहे हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई में 1/3 लिखा है ये उधर राइट हैंड पे जाके मल्टीप्लाई में ही लिखा जाएगा, बट रेसिप्रोकल होके 1/3 की जगह 3/1 हो जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है, इन्हें कट करना है आपस में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनली कट करके हमारा जो आंसर आया 12th के पार्ट का वो आया 1/2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखें बी पार्ट, 1/4 इंटू डैश, डैश में अल्फ़ाबेट फिल करेंगे, इक्वल 4। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ किस किस को नहीं हटाना, एक तो ये x नहीं हटेगा, एक ये इक्वल नहीं हटेगा, एक ये 4 नहीं हटेगा। बाकी ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये उधर जाएगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, एक तो x सेम आना है, एक इक्वल सेम आना है, एक 4। ये जो मल्टीप्लाई में 1/4 है ये उधर लेकर आएंगे तो भी मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, बट उल्टा होकर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 1/3 था मल्टीप्लाई में तो उधर क्या लिखा गया 3/1। ऐसे ही ये है 1/4 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे 1/4 की जगह 4/1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 16, अपॉन में क्या है 1, यहाँ पर कुछ नहीं था 4 के नीचे तो इसके नीचे 1 लेंगे, तो 1 × 1 विल बी 1, यानी 16 को डिवाइड करना है 1 से, तो फाइनल आंसर विल बी 16। तो इस तरह से पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 14। तो यहाँ डैश में हमें क्या फिल करना है, x अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट वर्क, ये जो मिक्स्ड दिया है इस मिक्स्ड को चेंज करें, तो 3 × 2 क्या होगा 6, 6 + 1 7 इंटू ये x एज इट इज़ लिखना है, इक्वल 14। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो अल्फ़ाबेट के साथ लिखी है ये इसको हम अदर साइड पे ले जाए। तो किस किस चीज़ों को हमें रिप्लेस नहीं करना, एक तो ये x नहीं हटना है, एक ये इक्वल नहीं हटना है, और एक ये 14 नहीं हटना है। हटेगा कौन, 7/3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगा, तो उधर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x को कुछ नहीं होना, इक्वल 14। ये जो मल्टीप्लाई 7/3 है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, बस 7/3 ना लिख के हम उसे रेसिप्रोकल लिखेंगे, 3/7। 7 से 14 कट होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे लिखते हैं 2। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 क्या होगा 6, 6/1। अब जब 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को तो आंसर वही आएगा, तो फाइनल आंसर हो गया 6। तो इस तरह से पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर डी, डैश इंटू 2/15 इज इक्वल टू 1 होल 1/2। सबसे पहला वर्क ये जो फिलअप है इसमें आप एक अल्फ़ाबेट x लिखते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है ये उधर नंबर के पास ले जाओ, इक्वल टू के इधर से
लेफ्ट हैंड से कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड पे, बट ये जो अल्फ़ाबेट है ये यहीं रहेगा, अल्फ़ाबेट इक्वल भी यहीं रहेगा, 1/1/2 भी, बस ये जो मल्टीप्लाई का 2/15 है ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2/15 की जगह क्या लिखेंगे, 15/2। जैसे बाकी पार्ट्स में करा था वही सेम वर्क है, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में लिखी थी 2/15 वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में ही लिखी जाएगी, बट रेसिप्रोकल हो गया, 2/15 था तो हम क्या लिखेंगे 15/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर लो, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो आंसर आया 3/2 इंटू 15/2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, 2 2 जा 4। अब ये कट तो होंगे नहीं, इन्हें हमें आंसर को मिक्स्ड में करना पड़ेगा, तो x का आंसर 45/4 जो आया हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 कितने जा 4 होता है, अगर आप रफ में डिवाइड करेंगे 4 से 45 को, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0, ऊपर से आया 5, 4 1 जा 4, माइनस करके रिमाइंडर आया 1, तो डिवाइड करके जो आ रहा है 11 वो तो होल में लिखो, और जो रिमाइंडर 1 आया वो ऊपर लिखो, और डिनोमिनेटर में 4। तो फाइनली जो x का आंसर आया वो आया 11 होल 1/4। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 14 15 16 बिल्कुल सेम कंसेप्ट्स पे बेस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस सिखाए हैं, तो ये मैंने इनका सॉल्यूशन कर दिया है, तो ये आप क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। 13 14 15 एंड 16 ऑल द पार्ट्स आर सेम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या है, 23/50 डिवाइड 3 होल 1/15। सबसे पहले यहाँ पर भी हम वही वर्क करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे बदल लें, तो 23/50 को तो ऐसे ही लिखना है, डिवाइड 15 × 3 45, 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46 अपॉन, डिनोमिनेटर में 15 था, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 15 ही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 23/50 को तो सेम लिखें, डिवाइड का सिंबल जो है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके जो राइट हैंड का फ्रैक्शन है उसको आप रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 46/15 का 15/46। अब न्यूमरेटर में 23 है, डिनोमिनेटर में ये जो 46 है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 23 1 जा 23, 23 2 जा रफ में करके देखें तो 46 ही आएगा। सिमिलरली 15 न्यूमरेटर में है और 50 डिनोमिनेटर में, ये भी कट जाएंगे। ये जो है आप 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, दोनों को 5 के टेबल से कट कर लिया। अब न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही नंबर बचा है 3, और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 के टेबल से कट जाए, तो हम क्या करेंगे 1 × 3 3 कर देंगे, 10 × 2 20 कर देंगे, तो फाइनल आंसर जो हो गया 17 का वो हो गया 3/20। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 5 होल 1/3 डिवाइड 2 होल 2/7। फर्स्ट वर्क क्या करें आप, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इसको बदलें, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 16/3 डिवाइड, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करें, 7 2 जा 14, 14 + 2 16/7। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 16/3 को तो सेम लिखें, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दें, 7 ऊपर 16 नीचे, डिनोमिनेटर 16 न्यूमरेटर 16 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16 1 जा 16 1 जा। अब 7 × 1 7, 3 × 1 3, इसको हम मिक्सड में बदल लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 7 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 होल 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 55 डिवाइड 3 होल 3/4। सबसे पहला वर्क, 55 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। नेक्स्ट वर्क, 55/1 को तो ऐसे ही लिखें, डिवाइड
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बदले 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15 अपॉन में 4 ही रहेगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जो डिवाइड का सिंबल है इसे बदलेंगे आप मल्टीप्लाई में, तो 55/1 मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होता है, तो 4 ऊपर हो जाएगा 15 नीचे। अब दोनों को 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अगला वर्क क्या करना है, 11 इंटू 4 करना है, 11 4 जा 44, 1 इंटू 3 करना है तो 1 3 जा 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपने 3 से 44 को डिवाइड करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे हम इसे, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, उस 3 को इसमें माइनस करके रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 4 14 हो जाएगा। 3 के टेबल में 14 देखेंगे तो 14 से छोटा लेंगे, 14 नहीं आता, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो वो 2 रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 3 था तो डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 14 होल 2/3। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, 15 होल 1/2 डिवाइड 5 होल 1/6। दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन पहले आप कन्वर्ट कर लें, 2 की 15 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, या टेबल याद होगा आपको 15 का, उसी से ही देख लें। 15 2 क्या होता है 30, उसमें ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 31/2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 जा हो जाएगा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 30 + 1 31/6। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, 31/2 एज इट इज़ रहेगा, जो डिवाइड का सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, और जब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो राइट हैंड का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 6 ऊपर 31 नीचे। अब डिनोमिनेटर का 31 और न्यूमरेटर का 31 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 31 1 जा 31, 31 1 जा 31। सिमिलरली 2 और 6 भी कैंसिल होंगे, 2 और 6 कट करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 × 3 क्या होगा 3, 1 × 1 क्या होगा 1, डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं होता है, तो फाइनली जो आंसर हो गया 3 डिवाइड बाय 1 का 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग दैन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।